गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर दुबई। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है दुबई आने से पहले। तो ओके गाइस, बात करते हैं अब इस वीडियो में कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है दुबई आने से पहले। अचानक से मेरे को एक ध्यान में आया ये वीडियो बनाने के लिए। मैं अभी सोने ही वाला था तो मुझे अचानक से मैंने कुछ आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जिनमें आप सभी लोगों ने लिखा हुआ था कि आप अप्रैल में आने वाले हैं, आप लोग कुछ मार्च में आने वाले हैं। तो मुझे लगा कि कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में आई और मुझे लगा चलो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, आपको वो चीजें बता देता हूँ। हो सकता है वो चीजें आपको पता भी हो और किसी लोगों को चीजें पता भी ना हो। तो मेरे हिसाब से तो मैं सभी के लिए हेल्प कर रहा हूँ। जिसको पता है उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसके लिए एक हेल्पफुल स्टेप हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप जो है दुबई में जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हैं, करेक्ट। तो जब आप जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले अपना सीवी जो है वो फोटोकॉपी करके रखिएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका यहाँ पे एक भी रुपया आपका ऐसा किन्हीं चीजों में खर्च हो जो फालतू की है, जो वहां पे आपका 1 रुपए में काम हो जाए और यहाँ पे आपको उसी चीज के 18 या 20 रुपए देने पड़े, करेक्ट। तो रिज्यूमे की अपनी फोटोकॉपी आप अपने ही मुल्क से, अपने ही होम कंट्री से करा के लेके आए, करेक्ट। फिर दूसरी बात कर लेते हैं कि आप अपने जो भी फॉर्मल्स कपड़े हैं वो साथ में लेकर आए, करेक्ट। एक ऐसा ना हो कि आप खाली एक पैंट एक शर्ट लेकर आ रहे हैं, 2-3 पैंट शर्ट ऐसे लेके आए जो आपको डेली इंटरव्यूज में जानी होंगी। ऐसे अपने कपड़े उस हिसाब से डालकर लेकर आए। फिर बात करता हूँ आपके साथ कि आप सुबह सुबह जब आपने रिज्यूम लेके अपनी जॉब ढूंढने के लिए निकलेंगे, ठीक है, और हो सकता है आपको दिन भर वहां पे घूमना पड़े, आप कंपनीज टू कंपनीज वॉक इन जा रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं आप, ठीक है। कई बार आप टैक्सी भी कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको भूख भी लगेगी। तो मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है आप लोगों से कि अपने होम कंट्री से ही आप बिस्किट, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स ऐसा कुछ आप लेकर आइए, जिससे कि अगर आपको ऐसे टाइम पे भूख लगे तो आपके पास चलते चलते वे भी कुछ खाने के लिए हो और आपकी एनर्जी जो है वो बरकरार रहे, आपकी एनर्जी कम ना हो। तो क्योंकि अगर भूख लगेगी और आप चल नहीं पाएंगे तो फिर ये जो आप मोटिव लेके आ रहे हैं दुबई में जॉब ढूंढने का वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो मैं चाहता नहीं किसी का भी मोटिव फेल हो और आप सब चीजें बिल्कुल एकदम तैयारी से आइए कि हाँ, अगर मैं जॉब ढूंढने निकल रहा हूँ तो मुझे भूख प्यास सब कुछ मेरे बैग में है। आपने साथ में पानी की बोतल भी लेकर आइए, खाली बोतल लेके पानी मत लाना साथ में, यहाँ मिल जाएगा पानी, कोई इश्यू नहीं है। तो ये सब चीजें आपके साथ होनी चाहिए और एक अपना प्रॉपर एक फाइल लेकर आना जिसमें आपकी सारी जो डिग्रीज हैं, सारे सर्टिफिकेट्स हैं, रिज्यूमे जो है एक सीरियल वाइज लगे हुए हैं, करेक्ट। सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस लगा हुआ उसमें, फिर उसके बाद आपका जो भी हायर डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा जो भी कुछ भी है वो लगा हो, उसके बाद आपके सर्टिफिकेट्स लगे हुए हो। तो इस तरीके से अपनी अरेंज करके लेकर आइए अपनी फाइल को और एक अपने साथ एक कैरी बैग रखिएगा, ठीक है। तो जिसमें अपनी डॉक्यूमेंट फाइल भी रख सकते हैं, आप अपना खाने का कुछ सामान भी उसके अंदर रख सकते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा थोड़ा सा, करेक्ट। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं बाद में, अगर आपके जो लगेज है वो तो आपको पता ही होगा कि आपकी जो एयरलाइन है जिससे भी आप आ रहे हैं, जो भी आपकी फ्लाइट है वो कितना लगेज आपको अलाउ कर रही है। 30 kg जनरली अलाउ करती है या 20 kg अलाउ करती है। तो आप अपना पूरा वेट चेक करके लेकर आइए, एक्स्ट्रा वेटेज मत लेकर आइएगा कुछ भी, क्योंकि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। तो अगर 30 kg में आपका जगह बचा हुआ है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना ब्लैंकेट भी लेकर आइए। ब्लैंकेट यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको खाली अकोमोडेशन में एक मैट्रेस भी आपको यहाँ पे आके खरीदना पड़ेगा। मैट्रेस तो आप वहां से नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ पे आपको मैट्रेस खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पिल्लो की आपको आ जाए तो पिल्लो भी यहीं पे आके खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल ठंडी का मौसम है, आपको ब्लैंकेट की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे ना खरीद के इससे अच्छा है कि आप अपने होम कंट्री से लेकर आए, क्योंकि वहां पे भी रखा ही हुआ है। अगर आप साथ में कैरी कर लेंगे, कोई भी हल्का, ज्यादा वेटेज वाला नहीं, कोई भी हल्का वेटेज वाला कोई ब्लैंकेट अपने साथ में लेकर आइए, जिससे कि आपको यहाँ पे ठंड का सामना ना करना पड़े रात को। और कई लोगों की अकोमोडेशन में ऐसा भी है, वो लोग एसी चलाकर ही सोते हैं रात को। तो यहाँ पे एक ट्रेंड है कि हर कोई ब्लैंकेट लेकर ही सोता है, चाहे गर्मी है चाहे ठंड है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, हमेशा एसी चलता रहता है। तो उससे ऐसे माहौल में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी जो लोग अलग माहौल से आए हुए हैं। तो अपना ब्लैंकेट साथ में लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर आकर इन सब चीजों में अपना पैसा वेस्ट करें, क्योंकि पैसा बहुत वैल्यूएबल है। फिलहाल जब आप जॉब ढूंढने आ रहे हैं, पहले ही आप इतना अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा करके ला रहे हैं और उसको स्पेंड करेंगे यहाँ पे, तो मैं चाहता नहीं कि आप इन फालतू चीजों में पैसे इन्वेस्ट करें, आप वहीं से अपना लेकर आइए। फिर बात करते हैं आपकी कि जो भी आपके फ्लाइट का आपने जो टिकट कराया है, करेक्ट, वो सपोज कीजिए आपने 30 दिन के लिए अपनी ड्यूरेशन जो है विजिट वीजा आपने 30 दिन का लिया है, तो उस 30 दिन में ऐसा मत कीजिएगा कि लास्ट के 5 दिन आपने छोड़ दिए, पहले 5 दिन पहले आपने टिकट करा लिया। नहीं, आप ऐसा कोशिश कीजिएगा पूरे के पूरे दिन कंज्यूम हो जाए। लेकिन ऐसा भी मत कीजिए कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट में फ्लाइट हो। सपोज करो आज रात के 12 बजे मेरा जो है वीजा एक्सपायर हो रहा है और आपने
आज रात की 2 बजे की फ्लाइट करा दी, 3 बजे की, तो वो नेक्स्ट डे में काउंट हो जाएगा, करेक्ट। तो आप अपनी फ्लाइट इस हिसाब से कीजिए कि डे जितने भी हैं दिन सारे कंज्यूम हो जाए और रात आपकी फ्लाइट रात में आपकी फ्लाइट हो जाए। सपोज कीजिए आज 11 तारीख को मेरा वीजा एक्सपायर होने वाला है, तो मैं 11 की शाम की फ्लाइट करा लेता हूँ कि 11 को मैं निकल गया, दिन भर मैंने यूटिलाइज कर लिया और 11 की शाम को मैं निकल गया। तो गाइस मेरी कोशिश ये थी कि आपको ये छोटी छोटी चीजें बता दूं। ये कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, बहुत छोटी सी चीजें मेरे दिमाग में आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। हो सकता है कुछ चीजें मैं भूल भी गया हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को वो चीज ध्यान में है कि हाँ ये भी होना चाहिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे कि कुछ और लोग उसको फॉलो कर सके। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपको यहाँ पे मैट्रेस मिलेगा तो उसके ऊपर कोई बेडशीट नहीं होगी, तो कोशिश करें एक बेडशीट भी अपने घर से आप साथ में लेकर आइए। अगर बेडशीट आप साथ में लेकर आएंगे तो वो भी आपको यहाँ पे खरीदनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप कोई भी पैसा फालतू चीजों में ना खर्च करें। सिर्फ आपका पैसा यहाँ पे खर्च होना चाहिए खाने में, उसके अलावा, और ट्रांसपोर्ट में, उसके अलावा और कोई पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि दुबई में लैंड होने के बाद आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। जो नहीं करने वाली ज्यादा ध्यान देना है, बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि यहाँ के रूल्स रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट है। उनको फॉलो करोगे तो आप हमेशा सही रहेंगे, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो आप थोड़ा सा ट्रबल में आ सकते हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आप सभी को प्यार इतना मुझे दे रहे हैं सभी लोग, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज मेरे फेसबुक पेज पर जाके उसको लाइक कीजिए। मैं वहां पे डेली वैकेंसीज डाल रहा हूँ जो भी मेरे पास आ रही है, तो हो सकता है आप में से किसी भाई के वो काम आ जाए या किसी बहन के वो काम आ जाए, तो मेरे फेसबुक पेज पे जाकर लाइक कीजिए। मेरे फेसबुक पेज का नाम एक्सप्लोर दुबई है, उस पेज पर लाइक कीजिए। वहां पे सारी वैकेंसीज में डेली जो भी मेरे पास 1 2 3 4 आती है मैं सब डालता हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई रिक्रूटर नहीं हूँ, मेरे पास वैकेंसीज कहीं से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, कोई मुझे व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, वही मैं आगे आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। वो कितनी ऑथेंटिक है उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं आपको ऐसी वैकेंसीज दूं जहां पे आपको कोई पैसा ना देना पड़े। और जहां ध्यान दीजिए, कभी भी किसी भी कंसल्टेंट को कोई पैसा मत दीजिए, वो सब फ्रॉड है। दुबई में कोई पैसा लेके काम नहीं कराता, कंपनी सारा आपका वीजा के पैसा देती है। तो आप प्लीज ऐसे लोगों के साथ मत जुड़िए जो लोग पैसा लेके आपका काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय।